अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बियोलॉजी चैप्टर नंबर 8 बायोएनर्जेटिक टॉपिक इज लाइट रिएक्शन। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया फोटोसिंथेसिस क्या होता है। उसके बाद हमने बात की थी कि फोटोसिंथेसिस दो तरह के होते हैं, दो तरह के इसके रिएक्शन होते हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइट या डार्क रिएक्शन में से एक रिएक्शन लाजमी बोर्ड में आता है। लाइट रिएक्शन, आप जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन के दौरान लाइट एनर्जी आप यूज करते हो ताकि आप हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बना सको। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको लाइट चाहिए होती है, लाइट इस्तेमाल होती है। अब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल क्या है? एटीपी और एनएडीपी। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया एटीपी क्या है। अडीनो ट्राइफॉस्फेट एक फॉर्म है एनर्जी की जो सेल यूज करते हैं और रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स में। प्लांट्स के पत्तों में होता है, ठीक है। पत्ते होते हैं ग्रीन कलर के, उनका जो ग्रीन कलर होता है वो होता है क्लोरोफिल की वजह से। ये जहाँ पे आपको क्लोरोफिल नजर आ रहा है, ये हमने एक पौधे का एक पोर्शन ले लिया है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी तो सबसे पहले जो है क्लोरोफिल क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा लाइट को। लाइट रिएक्शन है, लाइट चाहिए होगी, तो ये जो क्लोरोफिल है इसने लाइट को एब्जॉर्ब कर लेना है, जज्ब कर लेना है। जैसे वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी और वो क्या बन जाएगा? उसके जो इलेक्ट्रॉन है, हर चीज में आपको पता है इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। पौधों के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही पौधे के क्लोरोफिल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या बन गए? पावर इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। उनके पास क्या आ गई? पावर आ गई। अब उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट आप ये देखो कि क्लोरोफिल जो है फर्स्ट पोर्शन है, उसने जो है लाइट को एब्जॉर्ब किया है। उसके ऊपर आके लाइट, वो देखे आप साइड पे देख रहे हो ना, लाइट पड़ी है, वो एब्जॉर्ब हुई है। उसके एब्जॉर्ब होते ही इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे अब वो क्या बन गए? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। वो उसमें से अब जो इलेक्ट्रॉन निकले वो क्या है? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है ये रिलीज होंगे कहाँ से? क्लोरोफिल में से। आप देख रहे हो क्लोरोफिल में से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, निकल रहे हैं। अब वो ये हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है क्लोरोफिल में से रिलीज हुए हैं, ये पास होंगे टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वो चेन देख रहे हो आप, ईटीपी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उस चेन के थ्रू वहां से पास हो जाएंगे। और इस चेन में जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, कहां से? हायर टू लोअर एनर्जी। इसके पास ज्यादा एनर्जी आ गई थी ना, अब इसने उस पोर्शन की तरफ जाना है जहां पे एनर्जी कम है ताकि उसे भी एनर्जी दी जा सके। पहले लाइट पड़ी, लाइट को एब्जॉर्ब करते ही क्लोरोफिल ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन उसके जो है हाई एनर्जी हो गए। हाई एनर्जी होने के बाद अब वो उसमें से रिलीज हो रहे हैं, कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। पास हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस चेन में क्या हो रहा है? हाई वाले जो है वो अब लोअर साइड पे जा रहे हैं, अगली जो साइड है उसके पास लोअर एनर्जी है, वहां पे जा रहे हैं, ठीक है। और दे रिलीज एनर्जी। अब ये जो एनर्जी यूज रिलीज करेंगे विच इज यूज, वो एनर्जी जो इसमें से रिलीज होगी उसको यूज करेंगे क्या बनाने के लिए? एटीपी, ठीक है। एनर्जी पहले उसके पास आई, उसने लाइट आई, लाइट को एब्सॉर्ब किया, अपने इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बना दिया और उसे क्या किया? उसे क्या कहते हैं? रिलीज कर दिया क्लोरोफिल में से। अब वो निकल गई है, निकलते हुए वो पास हो रही थी कहाँ से? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से। और लो हाई थी, यहाँ पे हाई थी और कहाँ जा रही है? लोअर की तरफ जा रही है। जब वो लोअर की तरफ जा रही थी तो उन्होंने एनर्जी रिलीज की। अब वो एनर्जी निकलते ही क्या बन गई? एटीपी बन गई है, ठीक है। अब वो किस फॉर्म में आ गई है? एटीपी की फॉर्म में। वो दरमियान में आपको नजर आ रहा है, अब वो एटीपी की फॉर्म में आ गई है। लाइट जो है, ना सिर्फ लाइट ने आपके क्लोरोफिल को एनर्जी दी बल्कि इसने जो मॉलिक्यूल थे वाटर के, ऑलरेडी प्लांट के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल थे उसे तोड़ दिया। जब उसने वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ा तो क्या होगा? उसमें से क्या बनेगा? वो देखे रिलीज वाला, फर्स्ट वाला आप देख रहे हो रिलीज, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो टूटे हैं। टूटने के बाद उसने क्या बनाया? पानी, चूंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो अलग हो जाएंगे हाइड्रोजन के एटम से, ठीक है।
और क्या करेंगे, गिव इलेक्ट्रॉन, और उसकी वजह से भी, पानी के टूटने की वजह से भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे क्लोरोफिल को, और वो क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन आयन। पहले वो सादा आयन थे, अब पानी का हाइड्रोजन उसको मिल गया है, तो अब वो क्या बन गए, हाइड्रोजन आयन। पानी क्यों वाटर ब्रेक डाउन हुआ है, लाइट की वजह से, लाइट पड़ने की वजह से वो टूट गया है। क्या था, H2O, ऑक्सीजन जब उसमें से निकल गया तो पीछे उसके पास क्या रह गया, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन थे उसके साथ कंबाइन हो गया, अब उसने उसे क्या बना दिया, हाइड्रोजन आयन बना दिया। ये जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरोफिल के, इन्होंने एटीपी की प्रोडक्शन की और हाइड्रोजन आयन बना दिया। इसने दो काम किए हैं ना क्लोरोफिल के, एक तो एटीपी को तोड़ा है, सॉरी एटीपी को बनाया है, दूसरा इसने क्या किया है, हाइड्रोजन के आयन को बनाया है। क्या, यूज टू रिड्यूस NADP। कैसे बनाया, इन सब ने क्या यूज किया है, NADP को यूज किया है, रिड्यूस कर दिया NADP को इनटू NADPH में। एक ओके, जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरोफिल के, एक तो उसने आपको एटीपी की प्रोडक्शन दी, उसके बाद उसके जो हाइड्रोजन आयन आपको मिले थे, उसने क्या किया, उसने उस हाइड्रोजन आयन को इस्तेमाल करके NADP को NADPH कर लिया है। NADP क्या है बच्चे, ये है न्यूक्लियोटाइनामाइड एडाइन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अब उसके साथ H इन्वॉल्व हो गया, H इसमें क्या आया, हाइड्रोजन का आयन आ गया, तो अब ये क्या हो गया, नाइको डायनामाइड एडानिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। पहले ये क्या था, डाइन्यूक्लियोटाइड था, अब पी आ गया, तो पी क्या है, इसमें फॉस्फेट ऐड हो गया। ये इतना सा ही है रिएक्शन, दोबारा समझा देती हूँ आपको, दोबारा समझाऊं, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, कल हम डार्क साइकिल करेंगे।